निश्चित आश्वासन नहीं चाहिए। यानी दो बातें, एक तो तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और दूसरी बात है कि एमएसपी पर कानून चाहिए किसानों को। लगातार हम आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो मथुरा से मिल रही है। किसानों के आंदोलन की वजह से NH2 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आंदोलन की वजह से केडी चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोक दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात से सैकड़ों बसेस, कार, ट्रक और दूसरी जो गाड़ियां हैं वो जैम में फंसी हुई हैं। कोटवन पर हरियाणा बॉर्डर सील होने की वजह से यह लंबा जाम लगा है। जाम को हटाने के लिए गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, मथुरा में लंबा जाम। ट्रकों की जहां तक हम नजर मारें वहां तक केवल ट्रक ही ट्रक नजर पूरी तरह से रोड पर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक लाइन अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो कुछ दूर तक तो हमें ट्रक नजर आते हैं। उसके बाद इतनी कंजेस्टेड ये तरीके से हो गए हैं, लग गए हैं कि पीछे ट्रक ही दूरी तक ट्रक ही ट्रक केवल यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई दूसरे देश के हिस्सों से आ रहा है। जो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा या जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ ये जाने वाले लोग हैं। हम इन ट्रक चालकों से पूछते हैं कि ये यहाँ बेचारे कब से खड़े हैं, क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा कब से आए हैं आप यहाँ? कल शाम से आए जी। कहाँ से आ रहे थे आप? केरला से आए। केरला से? हाँ जी। कहाँ जाना है? दिल्ली। तो आगे क्या बताया जा रहा है आपको? ये आगे बताया जा रहा है दिल्ली तो रास्ते में कोई गाड़ी नहीं रुक रही, बस यूपी में गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा, जो प्रदर्शन हो रहा है उसके कारण गाड़ियाँ वो नहीं रुक रही वहाँ पे गाड़ी। दिल्ली में नहीं रुकी है? नहीं, गाड़ी जा रही है दिल्ली। तो कल से आप यहीं खड़े हुए हैं? कल से यहीं पुलिस वालों ने रोक दी। कल से गाड़ी। खाने पीने का क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्रियंका, आपके पास आते हुए, क्योंकि तमाम किसानों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, वहां से अपडेट के साथ साथ जरा ये भी किसानों से पूछने की कोशिश कीजिए कि आज जो स्थिति खड़ी हुई है जिसकी वजह से उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, जब ये कानून पास हो रहे थे तो क्या उस वक्त अगर ये आंदोलन होता तो इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोग सब यहाँ पर आंदोलन में हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि आंदोलन होने में देरी हुई है? जब कानून वगैरह बन रहे थे, पार्लियामेंट में पास हो रहे थे, तब थोड़ा विरोध दिखाते तो शायद असर ज़्यादा होता? नहीं मैडम, अभी 2 बजे वार्ता चल रही है। वार्ता में या तो निर्णय हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, हटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। मैं कह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आंदोलन करने में देर की है? जब बन ही रहा था कानून तब करते तो जब किसानों को बहकाया गया, जब किसान को ये था कि हम किसान के हित में बात कर रहे हैं। भाई किसान को ये थोड़ी पता थी कि किसान के हित में बात हो रही है। अब किसान जागरूक हुए, जब ये बिल पास हुआ है, जब पता चला है तो किसान तभी तो उग्र हुए हैं। तो अभी क्या लग रहा है? अभी जैसा आप लोग अब यहाँ पर, आप लोग भी यहाँ 1 हफ्ते से होंगे, 10-10 दिनों से बाकी जगह आंदोलन चल रहा है, तो ये स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी या थोड़ी उम्मीद लग रही है? स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। या तो सरकार मानेगी, झुकेगी, वरना किसान अब का हटने वाला नहीं है। किसान अब का आर पार की लड़ाई ही चाहता है, क्योंकि किसान का शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। ये कमी सरकार की रही है। जब सरकार इस बिल को लाई तो कोरोना के दौर में जानबूझकर लाई, क्योंकि और ये बिल अगर ला रही थी तो उसको अपने नेताओं के माध्यम से, विधायक और सांसदों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहिए था। ये बात तो सरकार ने कही कि इसको किसानों तक पहुंचाना है। पर बात आज के 2 बजे की मीटिंग की, जो मीटिंग चल रही है, अभी लंच ब्रेक हो रहा है। अभी यहाँ आपके किसान नेता से, राकेश टिकैत से बात हुई, उन्होंने बोला कि समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, अगर समाधान नहीं हुआ ना तो किसान जो है अन्न बीज डालता है और काटता भी है। तो ऐसे ही हम सरकार बनाते हैं तो गिरा भी सकते हैं। जब हम बीज डाल के, बीज जो हम बोते हैं तो काटते भी हमें, तो ऐसे ही सरकार जब बनाई है हमने तो फिर उखाड़ के भी फेंकेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन कर रहे हैं। आगे से उनका क्या वो है आदेश, हम तो उनके आदेश पे ही चलेंगे। उनका आदेश है कि जब नहीं है। बीच का रास्ता दिखता है कहीं पर? नहीं, अभी कोई रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता नहीं है। वार्ता विफल हो रही है इस वजह से। भाई जो किसान के MRP रेट है देने में क्या दिक्कत है? हित को लेकर थोड़ी रास्ता हो जाएगा, जहाँ किसान का हित है वहाँ थोड़ी समझौता हो जाएगा। सरकार बार बार किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि 2 फाड़ हो गई है, सारे किसान एक हैं। और आज की वार्ता का निर्णय हो जाएगा, नहीं तो 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान हो गया है। या तो दिल्ली जाएंगे या जेल जाएंगे, दोनों में से एक निर्णय करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इनकी तरफ से एक ही तरफ ये लोग रहेंगे कि तीनों कानून जो है वो पास हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ इस ट्रक की अगर बात करें तो बहुत सारे वृद्ध किसान यहाँ पर दिख रहे हैं। ताऊ क्या लग रहा है, हो जाना है आज फैसला? ना हुआ तो ऐसी तैसे करेंगे, यहीं बच्चे, बहू, बेटी सब यहीं जाकर बैठेंगे धरती पर और लेकर हाँ कपड़ा लेके जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, फैसला समाधान हो जाएगा? उम्मीद जता रहे हैं। उम्मीद तो लगे, उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रहा है? उम्मीद है। तो
तो आप देखें कि फर्क तो है, यहाँ जो किसान बैठे हैं वो उम्मीद जता रहे हैं और दूसरी तरफ जो युवा किसान हैं वो कह रहे हैं कि जब अगर समाधान निकल जाए तो सही है, वरना ये लोग दिल्ली के अंदर भी घुसेंगे और देश बंद भी करेंगे। जी, यानी कड़ा रुख साफ तौर पर अभी से दिखाते हुए किसानों ने साफ कर दिया, समाधान नहीं तो फिर दिल्ली कूच की पूरी तैयारी। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कभी कृषि का भला नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, वो आज ज्ञान दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का काम किया। जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये नहीं है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है और उसके नेता और पप्पू जी जो है वो एक्सीलेटर पर, उनकी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अगर बेवकूफ़ियाँ एक्सीलेटर पर होंगी तो कहाँ गिरेंगी और कहाँ बहराएंगी और कहाँ पर जो है वो उनका धाराशायी होंगे, इसका अंदाज़ा आप आगे आसानी से लगा सकते हैं। अनुराग की तरफ चलते, विज्ञान भवन पर लगातार वहां पर बने हुए हैं। अनुराग, अभी प्रियंका ने किसानों की बातें सुनवाई, उनका गुस्सा आपने सुना होगा, अपडेट दीजिए, मुझे लगता है आपके पास कोई अपडेट है, उसके बाद सवाल। अनुराग। देखिए, बिल्कुल मैं आपको लगातार बता दूं कि यहाँ पर हलचल लगातार हो रही है। बाहर कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, उनको पुलिस ने दूर बैरिकेड पर ही वहाँ पर हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ जो अंदर से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त मिल रही है वो ये कि मीटिंग की शुरुआत में ही सरकार की तरफ से सबसे पहले ब्रीफ किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि कानूनों को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है, कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सूत्र हमें अंदर से जानकारी दे रहे हैं वो ये कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि कई संशोधनों पर सरकार बात करने के लिए तैयार है और उन पर चर्चा भी कर रही है। ब्रीफ किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि क्या क्या संशोधन वो करने को तैयार हैं, कैसे वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि किसानों को नुकसान ना हो, किसानों के फायदे में ये कानून हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात फिलहाल हमें अंदर से जानकारी मिल रही है, फार्मर लीडर्स को जो डेलीगेट्स हैं उनको बताया गया है कि तीनों कानूनों को एक साथ वापस लेने का, जैसे कि किसानों की मांग है, वैसा कोई सवाल नहीं है, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है फिलहाल। तो ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अपडेट कि किसानों को